हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2 नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण और समन्वय से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। जो पहले के एग्ज़ाम में पूछ लिए हैं उस क्वेश्चन को भी आज हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका और इससे बहुत सारे प्रश्न को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग हो जाएं तैयार और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्यारे बच्चों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, या देख सकते हैं आप 2016 के सेकंड शिफ्ट और 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछ चुका है, जो आप लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा लीवर। लीवर मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। तो प्यारे बच्चों, घेंघा रोग उत्पन्न होता है। यह आपसे पूछ लेगा कि ग्वाइटर रोग उत्पन्न होता है किसकी कमी के कारण। तो प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन 2015 के सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो घेंघा उत्पन्न होता है या घेंघा रोग उत्पन्न किसकी कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो घेंघा रोग उत्पन्न होता है अथवा ग्वाइटर रोग उत्पन्न होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि घेंघा रोग का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलेंगे ग्वाइटर रोग, है ना। घेंघा रोग का दूसरा नाम क्या है? तो ग्वाइटर रोग। आगे आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है थायरॉक्सिन का, अगला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है? थायरॉक्सिन, यह भी क्वेश्चन 2014 के सेकेंडरी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। क्या आपका आंसर हो जाएगा? थायराइड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। यह क्वेश्चन भी 2014 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो डायलिसिस थैली है। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या होगा? नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं 14 और 22 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर उपचयन। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? यानी फल को बेचने वाले के द्वारा कौन सा पादप नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है? यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन। यह जो होता है गैस की अवस्था में होता है, जो फल बेचने वाले लोग फल को पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राही। आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राही। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए अग्नाशय। अग्नाशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल। एड्रिनल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवों में ध्वनि ग्राही करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या है? तो उसको हम लोग श्रवण ग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट आंसर श्रवण ग्राही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। आपका राइट आंसर हो जाएगा
अधिवृक्क ग्रंथि। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होती है? राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से। अधिवृक्क ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा दिमाग। संवेदीग्राही अंग नहीं कहलाती। अगला क्वेश्चन है मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेंडुला से। कहाँ से निकलता है? मेंडुला से निकलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैसीय अवस्था में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी गैसीय अवस्था में पाई जाती है? तो पहले आपको हम बता चुके हैं एथिलीन। एथिलीन जो होता है गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? यह क्वेश्चन 16 और 19 में पूछा जा चुका है। आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। राइट आंसर साइटोकाइनिन। यह एक पादप हार्मोन है, जबकि आपका इंसुलिन और थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन यह क्या है? मानव हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं अथवा दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को कहते हैं। दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सिनेप्टिक दरार, या इसी को हम लोग सिनेप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, कि हृदय स्पंदन के लिए, कि शरीर का संतुलन बनाने के लिए, क्या उपरोक्त सभी? तो प्यारे बच्चों मस्तिष्क आपका ऊपर के जितने भी होंगे सभी सही हैं, इसलिए आपका उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय। आपका दोनों सही है, इसलिए आपका राइट आंसर उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है? तो राइट आंसर आपका 3 प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती चाप कहाँ करते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ करते हैं? प्रतिवर्ती चाप यानी किसको हम लोग कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु। मेरुरज्जु को प्रतिवर्ती चाप कहा करते हैं। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं? शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को शरीर का प्रधान नियंत्रक ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाने जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा नलिका विहीन। नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहता है लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? प्यारे बच्चों अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिका अग्नाशय में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? निम्न में से किसे यानी हम लोग बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? यह भी क्वेश्चन 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है।
निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो आप लोग इसका राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन आपका यह पुरुष हार्मोन के अंतर्गत आता है। यह आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पतिया का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होती है? पतिया का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कमी के कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एफसीसी का अम्ल। एफसीसी के अम्ल के कारण पादप के पेड़ पौधे के यानी पत्तियों का मुरझाना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पुनर्भरण। पुनर्भरण के द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन। यह भी क्वेश्चन 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, पोन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क यह किसका हिस्सा है? आपसे पूछा जा रहा है, क्या चीज़ पूछा जा रहा है? पोन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क यह किसका हिस्सा है? तो यह आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पश्च यानी पीछे के मस्तिष्क का हिस्सा आपका होता है। ये भी 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ये भी क्वेश्चन 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा चबाना। चबाना क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। यह क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। अपने इच्छा के अनुसार से हम किसी चीज़ को चबाते हैं और उसको बंद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो पहले आपको बता दिए हैं कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग उत्पन्न होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग 32 क्वेश्चन को देखे और इसके बाद हम इसका जल्द ही पार्ट 2 लेकर आएंगे, जो इससे और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट है ना वीवीआई जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसको हम बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।